ये वास्तु देवताओं के मैं 45 देवताओं के नाम यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। सिखी, पर्जन, जयंत, महेंद्र, रवि, सत्य, भ्रश, नभ, अनिल, पूषा, विथत, इन सबकी अपन अलग अलग चर्चा करेंगे आगे। यम, गंधर्व, भृंगराज, मृगपत्रगण, दौवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, कितना 45 एनर्जीज फील्ड हैं जिन पे अपने को चर्चा हम करेंगे। जब अपन वास्तु की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है भूमि। भूमि की परीक्षा से शुरुआत होती है हमारे वास्तु की। भूमि कैसी है, मिट्टी का परीक्षण। तो हमारी जो मिट्टी होती है, मतलब प्लॉट की, जहां हमने प्लॉट लिया हुआ है वो प्लॉट कैसा है, उसकी मिट्टी कैसी है, वास्तु शुरुआत यहां से होता है। प्लॉट का आकार कैसा है, इस वास्तु शुरुआत यहां से होता है। भूमि का स्लोप कैसा है, स्लोप मतलब जल का बहाव। तो मिट्टी जो होती है वो होती है, मिट्टी हमारी अलग अलग वर्ण के हिसाब से मिट्टी होती है। जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो ब्राह्मण मिट्टी। ब्राह्मण मिट्टी पीले कलर की मिट्टी होती है, ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों के लिए वो पीले कलर की मिट्टी वाला प्लॉट उस पर बनाना और उस पर रहना सबसे ज्यादा उत्तम है। लेकिन क्या सिर्फ ब्राह्मण मतलब वर्ण की बात कर रहे हैं क्या यहाँ? तो वर्ण की बात नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति कर्म की बात कर रहे हैं कि व्यक्ति कर्म से क्या है। अगर मान लीजिए कोई शिक्षक है, जैसे टीचिंग कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, ऐसे व्यक्ति को पीले कलर की मिट्टी में, मिट्टी के प्लॉट पर मकान बनाना बहुत ज्यादा शुभ होगा। ब्राह्मण वर्ण मिट्टी। इसके बाद में आती है क्षत्रिय। क्षत्रिय लाल कलर की मिट्टी, ठीक है। क्षत्रिय मतलब लाल कलर की मिट्टी। तो कोई अगर फौज में है, कोई पुलिस में है, तो उसके लिए कौन सी, या किसी को बढ़िया लड़ना वड़ना ये सब चीजें रहती हैं, तो उसे कौन सी मिट्टी पसंद आएगी? क्षत्रिय मतलब लाल कलर की मिट्टी, ठीक है। वैश्य के लिए भूरी मिट्टी, ब्राउन कलर की मिट्टी। जो व्यापार करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए ब्राउन कलर की मिट्टी। और शूद्र, जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो जॉब में हैं, जो अपना जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काले कलर। तो आपके व्यक्तित्व के कर्म के हिसाब से मिट्टी का चयन करना है ना। तो कभी कभी होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ होती है कि मान लो एक ही परिवार है, एक ही परिवार में कोई तामसिक भोजन करने वाला भी हो सकता है ना। तो शूद्र वाला वर्ग उसका हो गया, कोई सात्विक भोजन करने वाला हो गया, तो ब्राह्मण उसको मिट्टी अच्छी लगेगी। तो एक ही परिवार में डीएनए, मतलब डीएनए का वंश एक ही है, लेकिन उसमें चारों प्रकृति के वर्ण के लोग हो सकते हैं ना। हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार होता है। एक मकान के अंदर रहना है तो सबकी अलग अलग हिसाब से तो नहीं हो सकती ना। तो जब उसको सूट नहीं करेगा, मानो उसको सूट नहीं करेगा, तो व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति क्या करता है कि या तो जब उसको वास्तु अगर किसी घर का सूट नहीं कर रहा, अभी बात कर रहे हैं, बस इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, फिर आपके क्वेश्चन आंसर ही लेने वाले हैं। तो वास्तु अगर उसका अकॉर्डिंग सूट नहीं कर रहा है तो या तो व्यक्ति घर को छोड़ के चला जाता है, और या फिर उसमें कुछ चेंज कर लेता है। अब यहाँ पर एक चीज जो आती है, वो सबसे बड़ी बात आती है कि आज है फ्लैट कल्चर। फ्लैट कल्चर में क्या है, हम मिट्टी तो देख ही नहीं पा रहे, और ना मिट्टी के हिसाब से हम उसके अंदर प्लॉट मिल सकता है। क्योंकि आज का समय ऐसा नहीं है कि आपको किस्मत के हिसाब से सब कुछ मिलता चला जाए। तो यही तो कर्मा है, यही तो कर्मा है कि भाई मुझे चाहिए ब्राह्मण मिट्टी, वो मुझे नहीं मिलेगी, मुझे मिल रही है काले कलर की मिट्टी और मुझे मजबूरी है वही बनाना है ना। मुझे मिल रही है लाल कलर की मिट्टी, मैं वैश्य हूँ, मुझे लाल कलर की मिट्टी में घर बनाना पड़ रहा है। यही तो है कर्मा, और क्या है। जैसा वास्तु मुझे चाहिए वैसा वास्तु नहीं मिल पाएगा, है ना। आज हमारे पास चॉइस नहीं है, समय बदल गया है ना। तो वास्तु की शुरुआत यहां से होती है एक्चुअल में, ठीक है। तो हमारे कर्माज जो होते हैं, तो हमारे प्रारब्ध होते हैं, वो कहीं पीछा नहीं छोड़ते। हम ढूंढना भी चाहेंगे तो हमें उस प्रकार की मिट्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा मैं, बहुत देर हो गया, मैं अभी अपने आप को विराम दे लेता हूँ और आप लोगों के क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ। बहुत सारी बातें हो गई और बहुत सारे डाउट्स हैं। सबसे पहले हैंड रेज 2 दिख रहे हैं मुझे, ललित जी का दिख रहा है, संजना का दिख रहा है, नैन्सी का दिख रहा है। सबसे पहले चलो नैन्सी बताओ। क्योंकि जैसे स्टेट वाइज होती है ना मिट्टी का कलर, तो जैसे कहीं पीली मिट्टी है, लाल मिट्टी कर्नाटका साइड की है, मैं वही तो बात ब्लैक कर रहा सॉइल था। महाराष्ट्र। लास्ट में मैंने क्या बोला, लास्ट में मैंने ये बोला कि ये चॉइस हमारे पास आज नहीं रह गई है ना। अलग अलग जगहों की मिट्टी अलग अलग होती है और वहां पर मकान हमें बनाना ही पड़ते हैं। तो ये चॉइस नहीं रह गई है, वो वाइट चॉइस है, उसका कर्माश अच्छा है तो उस व्यक्ति को वैसी मिट्टी में मकान बनाने का अनुभव मिल जाता है ना। तो ये हम सोचें तो आज तो अधिकांश काली मिट्टी मिलने वाली है,
अधिकांश, क्योंकि खेतों में, सारे खेतों में मकान, नई कॉलोनियां कहाँ बन रही है, खेतों में बन रही है। और फिर कोई को फ्लैट लेने वाला हो, कोई ने बना हुआ बिल्डर से लिया तो उसने तो देखा ही नहीं नीचे क्या है, उसने तो सीधा ले लिया। तो ये चॉइस अब हमारे पास रह नहीं गई, क्योंकि एक वास्तुविद को सारी जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैंने ये टॉपिक यहाँ हम रखा। तो जैसे कभी वास्तु करने जाते हैं ना, जी, तो सर वो मतलब सेंटर पॉइंट जो करता है समझ ही नहीं आता कि मतलब एक आइडिया से तो अपन खड़े हो सकते हैं कि हाँ ये सेंटर पॉइंट है। इसीलिए मैंने मैप इंसान बनाने के ऐसे लिए कहा, इसीलिए मैंने कहा मैप बनाइए। सबसे पहले क्या कहा, शुरुआत अपने घर से कीजिए, सबसे पहले मैप बनाइए, और उस मैप में जब हम लाइनिंग करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट किस जगह पे आ रहा है, किस रूम में आ रहा है, किस बॉल पे आ रहा है, उस जगह पे हम समझ लेंगे कि हमारा सेंटर पॉइंट है ना। अभी अभी चर्चा करेंगे सेंटर, सब चीजें सीखोगे, बिल्कुल आप सब चीजें सीखोगे, निश्चिंत रहो। अभी जो समझाया इसमें कोई सवाल है तो संजना, संजना बताओ। ठीक है, थैंक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चरण स्पर्श सर। सर मजा आ गया। सर सीखा है पहले, बहुत अच्छा सीखा था, लेकिन बिल्कुल ब्लैंक करके बैठी हूँ अपनी स्लेट, ऐसा सोचिए कि यहाँ से मुझे, और लग रहा है आपका स्टार्ट ही धमाकेदार रहा। पहली बॉल में हमने सिक्सर मारे। बहुत बढ़िया। सिक्सर नहीं, गुरु महाराज की कृपा है। और मैंने कहा ना, एनर्जी कनेक्टिविटी है, आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपके साथ में जुड़ा हूं, तो ये कहीं ना कहीं वो अंदर बैठे हुए परमात्मा का वो है कि आपस में हमें कनेक्ट किया है, इस मंच पे हम लोग मिल रहे हैं, तो ये सब एक एनर्जी कनेक्टिविटी है। सर मैंने तो उस दिन भी कहा था कि हमारे बैंक के खराब वाले कर्म खत्म, संचित कर्म अच्छे वाले शुरू, कि आप मिल गए। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। एनीवे सर, दो तीन अभी छोटे कुछ छोटे पूछना है? क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं सर। जैसे एक तो आपने जैसे बताया कि 6 मंथ्स के करीब कोई घर से बाहर रहता है और घर बंद रहता है तो वास्तु पूजा जरूर करनी चाहिए। और हमने पहले जो सीखा है कि करीब 3 महीने तक कोई बाहर है तो फिर देखो, बात यहाँ है कि कहने का एक अलग वो हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग लोगों का अलग अलग जो स्वाध्याय जिन लोगों का है, जिन्होंने जो जो पुस्तक जहां जहां से पढ़ी हुई है ना, थोड़ा सा मत भिन्नता हो सकती है। मुख्य बात क्या हो गई कि मानो 3 महीना उन्होंने बोल दिया, यानी और जल्दी हो गया। हाँ जी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से बोल देते हैं इसी बात को, हाँ जी। कि जब भी हम किसी जगह पर लौट के आते हैं और हमें नेगेटिविटी फील होने लगती है, हमें वास्तु पूजन करा लेना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और नेगेटिविटी फील होने के लिए कल मैंने एक पोस्ट डाली थी, अगर आप लोगों ने ग्रुप में देखा हो, तो मैंने कहा जिस जगह पर पूजा पाठ प्रतिदिन चलते रहते हैं, सुबह शाम की आरती होती है, उस जगह पर अधिकांश वास्तु दोषों का शमन हो जाता है। लेकिन अगर पूजा स्थान पर ही धूल जमी मिल जाए, पूजा स्थान ही गंदा मिल जाए, तो समझ लो कि वहां पर निश्चित रूप से वास्तु दोष है, वहां पर निश्चित रूप से नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर व्यक्ति रहते हुए भी नेगेटिव एनर्जी वहां पर जनरेट हो गई, तो फिर ऐसी कंडीशन में वास्तु विधान एक्चुअली में क्या है, किसी ना किसी पॉजिटिव मंत्रास का वहां पर उच्चारण कर लेना, किसी पॉजिटिव चीज को कर लेना। इसी कारण कथाएं लोग करा लेते हैं, कुछ धार्मिक अनुष्ठान करा लेते हैं, वो भी इसका एक रूप है। जरूरी नहीं कि वो वास्तु पुरुष का जो 45 एनर्जी फील्ड्स हैं उनका हम आह्वान करके ही करें, आप सिंपल कोई पूजा का फंक्शन भी करा लेते हैं, दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ वास्तु पूजा। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपने भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की भी बात की थी, तो इंस्ट्रूमेंट में हमें ये एल रॉड वगैरह भी लेनी पड़ेगी? देखिए, सबसे पहले शुरुआत करेंगे पेंडुलम से। जब वो पेंडुलम अपने साथ में कनेक्ट हो जाएगा, देन हमें एल रॉड बनवा लेना चाहिए। एल रॉड किसी से मंगवाना नहीं है हमें ऑनलाइन। एल रॉड कैसे बनवाना है मैं बताऊंगा आपको, कैसे बनवाना है उसको, और उसको फिर बनवाने के बाद में फिर उसके साथ में साधना आपकी शुरू होगी, और जब वो आपके साथ में कनेक्ट हो जाती है, देन हम एल रॉड के साथ में वास्तु करने लगेंगे। इसमें हमें टाइम मिलेगा ना सर बनवाने और इस सब का? अच्छे खासा टाइम मिलेगा? आराम से सब हो जाता है उसमें। हाँ जी। अच्छा सर, ये कंपास जैसे अभी आपने ये ऐप से सिखाया हमें, तो जो हमारे मोबाइल में कंपास डाउनलोडेड होते हैं, दैट कैन बी यूज, मतलब वो नहीं वो भी करें? कर सकते हैं थोड़ा बहुत 19-20 आता है, लेकिन सभी के पास में अपना एक कंपास होना चाहिए। वो जो गोल वाला, वो जो अलग आता है, जो अच्छा वाला कंपास होता है, बढ़िया वाला कंपास आप एक परचेज करके रखिए, सब लोग सभी ले लीजिए। ब्रास वाला लेना चाहिए ना, जनरली ब्रास वाला कंपास अच्छा रहता है। सबसे बढ़िया कंपास जो एक मिलिट्री कंपास के नाम से भी ऑनलाइन अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, है ना। ऑयल फील्ड भी अलग भी आता है एक, वो भी मिल जाता है एक, इसमें जो है नॉर्थ पोल को सेट किया जा सकता है। थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का कंपास तो आप ले ही लीजिए सभी लोग, है ना। मोबाइल में भी होता है ना सर? मोबाइल में होता है, लेकिन देखो एक मोबाइल की लिमिटेशंस होती हैं। मोबाइल में वो आपको 100% एश्योरेंस नहीं है कि वो आपको 100% एनर्जी, मतलब नॉर्थ पोल एकदम ठीक बता रहा है, उसमें 2-4 डिग्री का अंतर आ जाता है, एक बार वो टेढ़ा रखते हैं, कुछ करते हैं। तो एक बढ़िया क्वालिटी का कंपास ले लीजिए, मैं बताऊंगा कैसे डिग्रीज लेना है, कैसे क्या करना है, लेकिन फिर भी आप लोगों को इसका एक कंपास तो ले लेना है, अपने पास होना चाहिए।
सर आज का अभी लास्ट क्वेश्चन एक और है कि जैसे आपने भी बताया कि सूर्य जैसे चेंज होता है थोड़ा सा वेदर के हिसाब से, मतलब गर्मी सर्दी में थोड़ा सा डायरेक्शन। जी हाँ जी, तो सर जब हमने जैसे कहीं सेंटर निकाल के 1 डिग्री ले ली, उस हिसाब से हमारा नॉर्थ इसीलिए तो हम नॉर्थ के हिसाब से ले रहे हैं। हम कहाँ सूर्य के हिसाब से ले रहे हैं, हम तो नॉर्थ के हिसाब से। नॉर्थ कभी चेंज नहीं होने वाला। वो डिग्री जो आपने ले ली वो फिक्स है, कभी जिंदगी में चेंज नहीं होने वाला। अगर आपके सर घर पे अपने घर में कंफ्यूज हो गई क्योंकि सर डिग्री नहीं, लेकिन दिशा तो सेकंड, चेंज होती नहीं ना। जयश्री जी 1 मिनट, सभी के क्वेश्चन मैं पूरे लूंगा, उसी के बाद नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रही थी। इन्होंने जैसे बोला कि सूरज उगेगा नहीं या दिखेगा नहीं, तो लेकिन जो दिशाएं दी हुई है वो तो चेंज होने वाली ही नहीं ना। वो नहीं, वो संजना का क्वेश्चन दूसरा है। उसका क्वेश्चन ये है कि मैं जहां तक समझा हूं, आई एम राइट और रॉन्ग बता देना, कि इसका कहना ये है कि अगर सूरज की दिशा चेंज होगी तो वो डिग्री जो ली गई है वो भी चेंज हो जाएगी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना? ऐसा उनका कहना, शायद ऐसे ही है। सर वो सूरज जैसे ना समर्स में थोड़ा सा एक अलग डायरेक्शन में दिखता है, मैंने वही थोड़ा कहा सा घूम के। ना, हमें सूरज से, मैं आपको समझ गया बात। हमें सूरज से हम डिग्री नहीं ले रहे, हम नॉर्थ पोल से डिग्री ले रहे हैं, और नॉर्थ पोल कभी भी चेंज नहीं होगा। 0 डिग्री भी, 0.1 डिग्री भी चेंज नहीं होगा, वो वहीं रहेगा हमेशा। हाँ जी, तो जो मैप आपने तैयार किया हुआ है वो हमेशा ऐसे ही रहने वाला। हाँ जी सर बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे मैप की बात हो रही थी, तो मैप में आपने कहा किसी घर का बनाना है, तो उसका क्या हम एक रूम का मेजरमेंट वगैरह कैसे लेके बनाना चाहिए? बिल्कुल मेजरमेंट के साथ में ही बनाना चाहिए, तभी परफेक्शन आएगा। लेकिन अभी मैंने आपको दे दिया है काम, एक सब अपने अपने घर का मैप बना लो, फिर मैं मेजरमेंट छोटा घर हो तो बन जाएगा, अगर किसी बिल्कुल का बन जाएगा, 300 उसमें कहीं कोई 300 समस्या नहीं। 400 गज हो तो वो कैसे? बिल्कुल सबका बन जाता है, बिल्कुल एक दुकान का भी बन जाता है। ठीक है सर। जयश्री आप बताएं। सर मैं कुछ पूछ रही थी, मैं खुद भूल गई बिल्कुल। चलो शशि जी आप बताएं। शशि अनम्यूट करके बताएं। जय जिने। जय जिने। सर मैं ये पूछ रही थी कि ब्रह्म स्थान आपने बोला, तो ये कंस्ट्रक्शन एरिया से ब्रह्म स्थान निकालना है या बाउंड्री के साथ पूरा एरिया को लेकर? जब हम प्लॉट का ब्रह्म स्थान निकालते हैं, सबसे पहले प्लॉट का, ठीक है, वो एक प्लॉट का ब्रह्म स्थान देखा जाता है। तो उस जो प्लॉट का ब्रह्म स्थान है उसको हमें, वो हमारा मेन पॉइंट होता है, वो वहां पर कोई भी भारी निर्माण वगैरह कुछ भी नहीं करना चाहिए, पहली बात। ठीक है, अब बात आ गई दूसरा बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है पूरा हमारा, उसका ब्रह्म स्थान कंसीडर किया जाएगा। ठीक है जी। तो ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, प्लॉट का भी अलग होगा और घर का अलग ब्रह्म स्थान हो सकता है। लेकिन फिर भी एक चीज का हमेशा याद रखना चाहिए, अगर किसी प्लॉट पर भूमि छोड़कर बना रहे हैं तो उसका भी जो प्लॉट का ब्रह्म स्थान आ रहा है वहां पर भी कोई पिलर आदि नहीं होना। और अगर बन गया हो तो देखेंगे जी। सर आपने एक पूछा था, बोला अभी कि जो जगह पे रहने जाते हैं उसके पहले या तो कोई एक्सीडेंट या कुछ हुआ रहेगा, समझो कोई जल गया या सुसाइड किया है किसी ने, तो वो घर की एनर्जी तो जाते ही समझ में आ जाएगी ना सर? बिल्कुल, मैं कोशिश लेकिन करूंगा वो कि आप लोग, सबको समझ में नहीं आती वो चीज, जिसको ज्यादा मालूम रहेगा वो ही समझ पाएगा ना। यही देखो, आप लोग खुद टेस्ट करना। आप लोग अभी सबको मैं बता रहा हूँ, टेस्ट करना शुरू करो अपने आप को। आप जब कहीं जाते हो तो कहीं जगह जाके आपको स्वयं ऐसा लगता है कि यार चलो यहाँ से तो अच्छा नहीं लग रहा, और किसी जगह पे जाके आपको बड़ा सुकून महसूस होता है। तो एनर्जी तो आप टेस्ट कर लेते हो आराम से। आपका बॉडी जो है इस प्रकार से होता है कि आपको तुरंत पता लगता है, और फीमेल्स का तो सिक्स सेंस बहुत ही अच्छा रहता है। हाँ, तो वही मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ।